Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapith Senior Secondary School. Today, turn of science. So, welcome to class 6. जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था कि फूड क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर हमने 7 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। फिर हमने इसकी डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ पढ़ी थी और इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट देखिए, हमने इसका कुछ वर्क भी किया था। तो वो वर्क अपना है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, वेरी शॉर्ट हमने कंप्लीट किए थे। फिर हमने शॉर्ट टाइप आंसर्स किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ तक हमने शॉर्ट टाइप आंसर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5, 6 और 7। तो देखिए 5 क्वेश्चन है अपना, राइट 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बैलेंस डाइट। राइट 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो अपना क्वेश्चन क्या है, राइट 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए बैलेंस डाइट। तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं। बैलेंस डाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए ए बैलेंस डाइट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए डाइवर्सिफाइड डाइट विच each nutrient is present according to food of a person. A balanced diet will contain variety of food but each with a portion control so that its nutritional requirement is maintained. A balanced diet is the important because it helps to maintain the health of a person. इसमें क्या हो जाएगा, health of a person and combat with disease. तो देखिए क्या है, एक बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार जिसको हम विविध आहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक पोषक तत्व जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार मौजूद होता है, कि ईच न्यूट्रिएंट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ए पर्सन, कि किसी भी व्यक्ति का जो पोषक तत्व है किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए, ए बैलेंस डाइट will contain variety of food but each of a person portion control so that nutritional रिक्वायरमेंट इज मेंटेन। अगला क्या है कि एक संतुलित आहार जो विभिन्न प्रकार के भोजन होंगे लेकिन प्रत्येक में एक भाग नियंत्रण के साथ होगा ताकि पोषक की आवश्यकता बनी रहे, यानी जो न्यूट्रिशनल है उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती रहे। एक बैलेंस इस तरीके से होगा, संतुलित आहार विभिन्न प्रकार के भोजन होंगे लेकिन उसमें एक भाग जो कंट्रोल पोर्शन यानी एक भाग निरंतरण के साथ होगा ताकि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट है, बैलेंस डाइट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ पर्सन एंड कॉम्पेट विथ डिजीज। कि जो संतुलित आहार है वो इम्पॉर्टेंट है, जो बैलेंस डाइट है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये व्यक्ति की या किसी पर्सन की जो हेल्थ है उसको बनाए रखता है और उसको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये कि उसकी 3 प्रॉपर्टी पूछी है बैलेंस डाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था अपना 5 क्वेश्चन, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट। की मेल न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन, व्हाट आर हार्मफुल इफेक्ट। की इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए मेल न्यूट्रिशन इज ए डिजीज वेयर इट कम व्हेन ए पर्सन लैक विथ some nutrition, lack of vitamin, protein, etc. It also means that some organ of person will not work properly. कि कुपोषण, malnutrition होता है कुपोषण। कुपोषण एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है, कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जो किससे आती है, कि ये तब आती है जब किसी व्यक्ति में, किसी भी पर्सन में अगर कुछ पोषण की कमी होती है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है, जैसे लैक ऑफ विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो देखिए मेल न्यूट्रिशन क्या है, एक बीमारी है जो कहाँ आती है, कब आती है, एक पर्सन में तब आती है जब न्यूट्रिशन की कमी होती है। लैक ऑफ विटामिन जैसे प्रोटीन की, विटामिन की कमी होती है, तब वो मेल न्यूट्रिशन। इट ऑल्सो ये इसका मतलब ये भी है कि ये क्या करता है, इट मीन्स दैट द सम ऑर्गन ऑफ पर्सन विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इसका मतलब ये भी है कि व्यक्ति को कुछ अंग ठीक से काम नहीं करेगा, यानी कुछ उसके ऑर्गन ऐसे होंगे जो अच्छे से उसके काम नहीं करेंगे। ये मेल न्यूट्रिशन होता है। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट पूछे हैं कि इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाएंगे। तो देखिए, प्रोहिबिटेड ग्रोथ, अंडर डेवलप्ड माइंड,
अंडर डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स, डिजीज और स्टनिंग ग्रोथ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, प्रोहिबिटेड ग्रोथ, यानी कि उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। प्रोहिबिटेड ग्रोथ यानी उसकी जो निश्चित ग्रोथ, यानी कि उसमें रुकी रुकी सी ग्रोथ होगी, रुकी हुई कोई ग्रोथ होती है उस तरीके से ग्रोथ होगी। और अंडर डेवलप्ड माइंड, और उसका माइंड भी अविकसित होगा, यानी उसका मस्तिष्क भी इतनी तरीके जैसे नॉर्मल पर्सन का माइंड डेवलप होता है वैसे उसका माइंड भी डेवलप नहीं होता है, जिसमें मेल न्यूट्रिशन नेम की डिजीज होती है। अंडरटेकन बॉडी पार्ट्स, और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, अविकसित होंगे, वो भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे। डिजीज बीमारी, और स्टनिंग ग्रोथ यानी जो अंगों की बीमारी होगी उसकी बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। और स्टनिंग ग्रोथ उसकी या तो मंद गति होगी, मंद वृद्धि होगी, या फिर इस तरीके की हो जाएगी, अजीब सी उसमें वृद्धि होगी। तो ये से इसके हार्मफुल इफेक्ट हो जाएंगे। तो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं। मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी बीमारी होती है जो कब होती है, जब किसी पर्सन में किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, और ये उसमें नॉर्मल उसके जो ऑर्गन होते हैं उसको भी प्रॉपर उसमें भी वृद्धि नहीं होती है, या फिर प्रॉपर तरीके से वो वर्क नहीं करते हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट हमने देखे ही हैं कि इसमें अविकसित उसका माइंड होगा, अविकसित उसके बॉडी पार्ट्स होंगे, और उसमें या वृद्धि होगी तो मंद वृद्धि होगी, या फिर उसके बॉडी पार्ट्स जो अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, कि क्या इफेक्ट होते हैं प्रोटीन की कमी से बच्चों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, की प्रोटीन की कमी से बच्चों की हेल्थ पे क्या इफेक्ट होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चे की हेल्थ पे प्रोटीन की कमी से क्या इफेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या कहेंगे, ये इसका आंसर है सीरियस प्रोटीन डिफिशियंसी कैन कॉज स्वेलिंग, फैटी लीवर, skin degeneration, increase the severity of infections and stunt growth in children. While true deficiency is rare in developed countries, low intake may cause muscle wasting and increase the risk of bone fracture. तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सीरियस प्रॉब्लम डिफिशियंसी कैन कॉज स्वेलिंग, जो गंभीर प्रोटीन की कमी से, यानी जो सीरियस प्रोटीन है, सीरियस प्रोटीन डिफिशियंसी, गंभीर प्रोटीन की कमी से क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, सूजन हो जाती है। और जो फैटी लीवर यानी वसायुक्त यकृत होता है, त्वचा का अंतपतन हो जाता है, स्किन डीजनरेशन, और इंक्रीज द सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन, और जो संक्रमण की गंभीरता है, और बच्चों में जो वृद्धि को बढ़ाता है, बच्चों में क्या होता है, उसकी वृद्धि को बढ़ाता है। वेल ट्रू डिफिशियंसी, जबकि विकसित देशों, ट्रू डिफिशियंसी इन रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो जो जबकि विकसित देशों में ये कमी क्या है, दुर्लभ है। और लो इंटेक में कॉजेज मसल वेस्टिंग, इसमें क्या होता है, इसके कम सेवन से मांसपेशियों की बर्बादी हो जाती है, यानी इसमें जो बोन्स और बोन्स फ्रैक्चर का, हड्डियों का फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, जो बोन्स की यानी हड्डियों का जो फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो गंभीर प्रोटीन की कमी होती है उससे सूजन आ जाती है, और जो वसायुक्त यकृत है या त्वचा का अंतपतन हो जाता है, या संक्रमण की गंभीरता या बच्चों में वृद्धि को बढ़ाता है। जबकि जो डेवलप कंट्री है उसमें क्या होता है, इसकी कमी को दुर्लभ माना जाता है, और कम सेवन से मांसपेशियों की बर्बादी हो जाती है, यानी जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, उनकी एक तरीके से वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और जो हड्डियों का फ्रैक्चर होने का खतरा इससे बढ़ जाता है। तो ये अपना 7 क्वेश्चन हुआ, ये अपना 7 क्वेश्चन है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, ये 6 है और ये 5th है। तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, 5, 6 और 7। अब देखिए नेक्स्ट अपना वर्क क्या रहेगा, ये अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुए 5, 6 और 7 हमने किए हैं, 5, 6 और 7। अब देखिए 2 क्वेश्चन हम लॉन्ग टाइप के भी करेंगे, सारे कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके लिए वर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसमें से 2 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स। ये हमें इनके रोल पूछे हैं, किसके, कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, प्रोटीन के, विटामिन को और मिनरल्स के। तो रोल में हम अपनी बुक से ही इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से करेंगे,
इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का रोल पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली टर्म एज ए फ्यूल दैट रन आवर बॉडी। द प्राइमर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड ब्रेन. It is essential to have a adequate intake of carbohydrate. Also the spare protein help with the fat metabolism. The energy source is carbohydrate is glucose, simple sugar, which can be the easily found in the multiple basic food. तो ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का रोल बता देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कार्बोहाइड्रेट का रोल है. नेक्स्ट हम बताएंगे प्रोटीन का रोल. तो प्रोटीन का क्या राइट करेंगे हम? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन बॉडी. आवर बॉडी यूजेज प्रोटीन बिल्ड और रिपेयर टिश्यूज. वी ऑल्सो यूज प्रोटीन मेक एंजाइम हार्मोन्स और अदर बॉडी chemicals. Protein important building block of bones or muscles or cartilage and skin and blood. Along with the fat or carbohydrate, protein is the micronutrient, meaning the body needs relatively large amount of it. तो प्रोटीन का कहाँ से it is an important से लेके हम amount of तक ये बता देंगे कि ये प्रोटीन का होता है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना फेट का. तो फेट में देखिए इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू मसल्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट unsaturated fat in the small amount of part, or it protect internal organ of body from the external shock, or they produce more energy than carbohydrate. Fat below the skin protect the from against the rapid loss of heat. तो ये अपन किसका बताएंगे? फैट का. ये पॉइंट्स हमने लगा रखे हैं कि ये फैट का हो जाएगा. फिर हमें पूछा है विटामिन. तो विटामिन्स में देखिए हम इसके सिर्फ क्या बताएंगे, ये इसके जो पर्पज़ है, जो इसके फंक्शन है, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक विटामिन्स का बताएंगे. फिर मिनरल्स का. तो मिनरल्स में भी हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में करेंगे. ब्लड क्लॉटिंग और जो स्ट्रेनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ और मसल कंस्ट्रक्शन. और इसमें जो बोन्स का है तो एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन. तो ये क्या करेंगे हम, इसका फिफ्थ जो पॉइंट है अपना मसल्स का, तो इसमें इन सब का रोल बता दिया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव फूड, गिव एग्जांपल्स. ये हम अगले क्लास में करेंगे. आज हम करेंगे व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिटिव फूड. व्हाई डज आवर बॉडी नीड न्यूट्रिटिव फूड, कि हमारे जो पोषक फूड है उसकी अपनी बॉडी को ज़रूरत क्यों होती है. तो इसका देखिए, इसमें देखिए इसका हम कहाँ से लगाएंगे. Food provide nutrients which are vital for health and maintenance of our body. Food are necessary for growth of body. Food are helpful in the building of body. Healthy diet likely to have a reduced risk of some disease. Food provide energy to do work. Food is responsible for growth and development of the body. Nutrition food help in the physical as well the mental development is growth the sharp mind along with the healthy food. यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे. तो देखिए ये अपना थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग का, वो है, तो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट करेंगे. ये अपना थर्ड क्वेश्चन है. तो देखिए बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने शॉर्ट आंसर के 5, 6 और 7 किया और लॉन्ग के हमने फर्स्ट और थर्ड किया है. रिमेनिंग वर्क हम अगली क्लास में करेंगे. आई थिंक आपको ये वर्क समझ में आया होगा. और अगला अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करेंगे. आज के लिए आपका वर्क इतना ही रहेगा. शॉर्ट टाइप के 3 क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के 2 क्वेश्चन. आई थिंक ये आपके लिए इनफ रहेगा. और रिमेनिंग वर्क हम अगली क्लास में करेंगे. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, अगर इसमें से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है देन यू कैन कमेंट. तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड like and share and comment this video, and thank you so much for watching this wonderful video. Have a great day.